आदाब दोस्तों, वेलकम टू जीरो इन्फिनिटी चैनल। डियर एस्पायरेंट, मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक यूनिट नंबर 18 वेरिएशन की सीरीज का आज एक और हम टॉपिक सीखेंगे, दैट इज द थ्योरम्स ऑन द प्रोपोर्शन। देखें फर्स्ट लेक्चर के अंदर या इस पूरी सीरीज का जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हम सीख के आए हैं कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तुम्हें पता है कि जब हम दो रेशियोज को इक्वल करते हैं तो रेशो क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन। मीन्स के एक क्वांटिटी का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ। तो जब हम किसी भी दो रेशियोज को आपस में इक्वल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ए रेशो बी बराबर किसके होता है, सी रेशो डी के। यहां इसको हम लिखते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अब इस प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम। ये सबसे पहला हमारा थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम। आज इसी फंडामेंटल थ्योरम को या प्रोपोर्शन को यूज करके हम प्रोपोर्शन के और टाइप्स सीखेंगे। तो हमारे पास जो पहला टाइप है वो टाइप क्या है, इनवर्ट एंडो। इनवर्ट वर्ड की मीनिंग होती है पलट देना, या इसको हम क्या कह सकते हैं कि फ्लिप बोथ फ्रैक्शंस। अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। अगर इन फ्रैक्शंस को हम क्या कर दें, फ्लिप कर दें। फ्लिप करने का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह जाएगा, डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर की जगह पे। दोनों रेशियोज को अगर हम फ्लिप कर दें तो फर्स्ट रेशियो हम कैसे लिखेंगे, बी रेशियो ए, और सेकंड रेशियो को हम कैसे लिखेंगे, डी रेशियो सी। यहाँ इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बी रेशियो ए प्रोपोर्शन डी रेशियो सी। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी। तो इस तरह के प्रोपोर्शन को हम थ्योरम्स के अंदर क्या कहेंगे, इनवर्ट एंडो। इनवर्ट मतलब फ्लिप कर देना। अब इसकी वजह से प्रोपोर्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम जितने भी प्रोपोर्शन के टाइप्स पढ़ेंगे ये हमारी एक ही प्रोपोर्शन की डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब हम प्रोपोर्शन को किसी भी तरह से देखें, वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक प्रोपोर्शन लेता हूं या मैं तो कोई भी दो रेशो लेता हूं, 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2:3 प्रोपोर्शन ये भी क्या बन जाएगा, 2:3। दोनों रेशो आपस में क्या इक्वल। अगर मैं इनको फ्लिप कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 3:2 प्रोपोर्शन 3:2। तो हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ा है नहीं, सिर्फ एक ही प्रोपोर्शन को हमने क्या किया है, डिफरेंट तरह से डिफाइन किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटो। अल्टरनेटो, अल्टर वर्ड की माना क्या होती है, इंटरचेंज करना। किसी भी चीज को हम क्या करें, चेंज करें। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास रेशियो क्या होता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अगर मैं मीन्स की पोजीशन को चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको लिखता हूं ए रेशियो सी प्रोपोर्शन बी रेशियो डी। इसको हम थ्योरम्स के अंदर या प्रोपोर्शन के अंदर क्या कहते हैं, अल्टरनेटो, इंटरचेंज। हमने क्या किया, मीन की पोजीशंस को हमने चेंज कर दिया। इसी मिसाल को समझते हैं इंटरचेंज के ऊपर या अल्टरनेटो के ऊपर। तो हमारे पास रेशो क्या है, 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। अगर इसको हम अल्टर कर दें तो कैसे लिखेंगे, 2:4 प्रोपोर्शन 3:6। फिर भी हमारे जो दोनों रेशो आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिखेंगे, 1:2 प्रोपोर्शन 3:6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा,
1:2। तो फंडामेंटल थ्योरम या जो हम फर्स्ट प्रोपोर्शन पढ़ते हैं उसको हम दोनों तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, इनवर्ट एंडो से भी कर सकते हैं, अल्टरनेटो से। अब हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें मैथमेटिक्स या और बहुत जगह पे ये चीजें काम आती है मुख्तलिफ पर्पज के अंदर। हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 18.4 उसके अंदर ये हमारे सारे थ्योरम जो वो मुख्तलिफ जगहों पे हमें काम आएंगे। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो वर्ड की मीनिंग होती है ऐड करना। अब हमारे पास वही हम फंडामेंटल रेशियो यूज करेंगे, A:B प्रोपोर्शन C:D। उसको मैं रेस करता हूं और इसको हम समझते हैं। अब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो दोनों थ्योरम्स के अंदर हमें क्या करना है, सिंपल एडिशन करनी है। एक हमारे पास एडिशन की फॉर्म में होगा प्रोपोर्शन और एक हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म के अंदर होगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास रेशो क्या है, A:B प्रोपोर्शन C:D। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रोपोर्शन है। अगर मैं इनमें दोनों साइड पे +1 ऐड कर दूं तो A/B +1 प्रोपोर्शन C/D +1। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, A+B डिवाइड बाय B प्रोपोर्शन C+D डिवाइड बाय D। तो जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के अंदर ऐड करें दोनों रेशोज के अंदर, तो इसकी वजह से जो हमारे पास थ्योरम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंटो। कंपोनेंटो वर्ड की मीनिंग है एडिशन। ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंटो का फर्स्ट थ्योरम है। इसी तरह से सेकंड थ्योरम भी बनेगा कि आप क्या करें, न्यूमरेटर को लेके डिनोमिनेटर में ऐड करें, या इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ये मैंने इसका प्रूफ बताया, दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A डिवाइड बाय A+B और इसके अंदर हमने क्या किया, +1 ऐड किया। अब हमने ये किया कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनवर्ट एंडो प्रोपोर्शन को यूज करेंगे। या जो हमने इनवर्ट एंडो थ्योरम पढ़ा है इसको हम सिंपल क्या कर दें, फ्लिप कर दें। चलिए इसको सीखते हैं। अगर मैं इनवर्ट एंडो यूज करूं तो क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को फ्लिप कर देंगे तो दोनों फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे, B/A प्रोपोर्शन D/C। अब दोनों साइड में +1 कर दें, B/A +1 प्रोपोर्शन D/C +1। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये क्या बन जाएगा, B + A/A D + C डिवाइड बाय C। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, अगेन इन्वर्ट कर दूं, तो अगर मैं इनको इन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, A+B प्रोपोर्शन C/C+D। तो ये हमारे पास कंपोनेंटो का सेकंड थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास ये रहा कि आप डिनोमिनेटर को लेके किस में ऐड करें, न्यूमरेटर के अंदर ऐड करें दोनों साइड पे, या आप न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर में क्या करें, दोनों साइड पे ऐड करें। इन दोनों थ्योरम्स को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंटो थ्योरम्स प्रोपोर्शन के अंदर। उसके बाद हमारे पास है डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो वर्ड की मीनिंग है सब्ट्रैक्ट। तो यही सेम तरीके का प्रूफ है, -1 करेंगे और दूसरे को हम इन्वर्ट करके उसके अंदर भी क्या करेंगे, -1। तो इसमें जब इसको हम प्रूफ नहीं करते, इसके अंदर हमारे पास कैसे प्रोपोर्शन बनेंगे या प्रोपोर्शन के थ्योरम डिवाइडेंडो के अंदर कैसे बनेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या लिखेंगे, A - B डिवाइड बाय B प्रोपोर्शन C - D डिवाइड बाय D। एक हमारे पास थ्योरम बन गया डिवाइडेंडो का। और दूसरा केस देखते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करेंगे ऐड, तो ये क्या बन जाएगा, A डिवाइड बाय A। फर्स्ट केस में हमने क्या डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, अब हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा रेशो क्या बनेगा हमारा, C डिवाइड बाय C - D। तो ये जो दोनों केस है, ये केस किसके, डिवाइडेंडो। तो दोनों सेम ही केस होते हैं, सिर्फ एक के अंदर हमें क्या करनी है, कंपोनेंटो के अंदर एडिशन करेंगे और डिवाइडेंडो के अंदर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक और थ्योरम बनता है प्रोपोर्शन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। मींस
ऐड भी करें और साथों साथ हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे। अगर हम न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर को ऐड करें तो प्रोपोर्शन क्या हमारा होता है, ए रेशियो डी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, न्यूमरेटर में ऐड किया और न्यूमरेटर से क्या करें, डिनोमिनेटर को कर दें सब्ट्रैक्ट। इसी तरह से सेकंड रेशियो भी करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और नीचे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपेंड इंटू डिवाइड। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, माइनस। इसका दूसरा केस, अगर मैं इनको क्या कर दूं, इन्वर्ट कर दूं, फ्लिप कर दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी प्रोपोर्शन सी माइनस डी डिवाइड बाय सी प्लस डी। तो कंपेंडेंट व डिवाइडेंट होगी, हमारे पास कितने, दो केसेस है। तो ये जो भी हमने टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पढ़े हैं, ये डिफरेंट जगहों पे हम यूज करते हैं। और एक एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 18.4, उनके अंदर इन सारे प्रोपोर्शंस को हम क्या करेंगे, वहां पे यूटिलाइज करेंगे। तो यूनिट 18 वेरिएशन एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले में कहता है, अगर x रेशियो y हमारा z रेशियो w के बराबर हो तो हमें ये पूरी कंडीशन क्या करनी है, प्रूफ। तो हमें गिवन कंडीशन क्या है, अगर इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं तो गिवन कंडीशन हमारे पास है x रेशियो y इसके बराबर है z रेशियो w। अगर हम अब देखें, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x के साथ चाहिए 4, ठीक है, और z के साथ भी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 चाहिए, y के साथ मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 3, और w के साथ मैग्नीट्यूड हमें कितना चाहिए, 3। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे 4 डिवाइड बाय 3 के साथ, दोनों रेशियोज को। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 4x डिवाइड बाय 3y बराबर हो जाएगा इसके 4z डिवाइड बाय 3 इंटू ओमेगा। अब हम वही कंपेंडेंट एंड डिवाइडेंट थ्योरम को यूज करेंगे। तो अगर हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3y डिवाइड बाय, इसी न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें डिवाइडेंट थ्योरम को यूज करके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 4x माइनस 3। इसके बराबर होगा, राइट साइड पर भी हम क्या करेंगे, वही कंडीशन यूज करेंगे। न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो 4z प्लस 3 ओमेगा, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा 4z माइनस के 3 ओमेगा। तो ये कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो गई। अगर x रेशियो y z रेशियो w के बराबर है, ये कंडीशन हमारी बाय द कंपेंडेंट एंड डिवाइडेंट थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं। उसको हमने प्रूफ भी किया। 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y बराबर है 4z प्लस 3 ओमेगा डिवाइड बाय 4z प्लस 3 ओमेगा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3 ओमेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज द 5x माइनस 3y डिवाइड बाय 5x प्लस 3y बराबर है हमारा 5z माइनस 3 ओमेगा डिवाइड बाय 5z प्लस 3 ओमेगा। तो हमें गिवन क्या है, x रेशियो y जो है वो हमारा किसके बराबर है, z रेशियो w के। तो अब हमें 5 के साथ कितना मैग्नीट्यूड चाहिए, x के साथ कितना मैग्नीट्यूड चाहिए हमें 5, और y के साथ में कितना मैग्नीट्यूड चाहिए 3। इसी तरह से z के साथ भी 5 चाहिए, ओमेगा के w के साथ भी कितना चाहिए 3। तो इस पूरे प्रोपोर्शन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, 5 डिवाइड बाय 3 के साथ। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बन जाएगा, 5x डिवाइड बाय 3y मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाय 3 से, राइट साइड पे भी करेंगे तो क्या बन जाएगा 5z डिवाइड बाय 3 इंटू ओमेगा। तो हमने कंपेंडेंट और डिवाइडेंट के दो केस पढ़े। अब इसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में से
डिनोमिनेटर को करते हैं सब्ट्रैक्ट और डिवाइड के अंदर न्यूमरेटर को हम ऐड करते हैं किसके अंदर, डिनोमिनेटर को। तो 5x माइनस 3y डिवाइड बाय 5x प्लस 3y इसके बराबर हो जाएगा 5z, यहाँ भी सेम केस रखेंगे, माइनस 3w डिवाइड बाय 5z प्लस के 3w। ये कंडीशन हमारे पास प्रूव हो गई। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करें, प्रोपोर्शंस के जो थ्योरम पढ़े उनको हम यूटिलाइज करें। तो हमारे पास यही सेम कंडीशन आ गई है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो हमने x रेशो y रेशो प्रोपोर्शन z रेशो w को यूटिलाइज करके कंपेंडेंट और डिनोमिनेटर थ्योरम को इस्तेमाल किया है और उसकी मदद से हमने क्या किया, इस कंडीशन को प्रूफ किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या है, x रेशो y इसके बराबर है z रेशो w। अब यहाँ पे क्या x क्यूब है, हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, होल क्यूब। तो हम लिखेंगे टेक होल क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x पावर 3 डिवाइड बाय y पावर 3 बराबर हो जाएगा z पावर 3 डिवाइड बाय w पावर 3। अब हम यूज करेंगे इसको बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो हमें कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें ऐड। तो हम लिखेंगे a प्लस बी रेशियो a माइनस बी प्रोपोर्शन c प्लस d रेशियो c माइनस d। तो न्यूमरेटर के अंदर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा x पावर 3 प्लस y पावर 3 डिवाइड बाय न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। x पावर 3 माइनस y पावर 3 किसके बराबर होगा हमारा, z पावर 3 प्लस w पावर 3 डिवाइड बाय z पावर 3 माइनस w पावर 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 3x प्लस 2y डिवाइड बाय 3x माइनस 2y इक्वल टू 3z प्लस 2w डिवाइड बाय 3z माइनस 2w। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, x रेशो y इसके बराबर है z रेशो w के। अब हमें x के साथ कितना कोएफिशिएंट चाहिए, 3, y के साथ कितना चाहिए, 2, z के साथ 3 चाहिए, w के साथ क्या चाहिए, 2। तो इन दोनों रेशियोज को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 3 डिवाइड बाय 2 के साथ। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3x डिवाइड बाय 2y इक्वल टू 3z डिवाइड बाय 2w। अब वही कंडीशन है, क्या करेंगे, फिर से अगेन हम कंपेंडेंट और डिवाइडेंट थ्योरम को यूज करेंगे। ये वाला केस यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर के अंदर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऐड करना है और न्यूमरेटर में से क्या करना है, डिनोमिनेटर को करना है माइनस। इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3z प्लस 2w डिवाइड बाय 3z माइनस 2w। तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। इसको वेरीफाई कर सकते हैं या इसका करने का एक और भी तरीका है। अब यही क्वेश्चन था हमारे पास जिसको हमने प्रूफ किया। अगर मैं इसी को कंपेंडेंट और डिवाइडेंट थ्योरम से सॉल्व करूं तो कैसे लिखेंगे इसको, 3x प्लस 2y ये न्यूमरेटर था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या हमारे पास, 3x माइनस 2y डिवाइड बाय न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर की कितनी है, 3x, ये माइनस चेंज हो जाएगी प्लस के अंदर, क्या बन जाएंगे 2। तरह से राइट साइड पे भी करेंगे, 3z प्लस 2w डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, 3z माइनस 2w डिवाइड बाय 3z प्लस 2w सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर को। तो क्या बन जाएंगे, 3z प्लस के 2w। साइन चेंज हो गया, माइनस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पूरा टर्म हमारे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं है। अब इसमें प्लस के 2y माइनस के 2y कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 3x माइनस के 3x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस के 2 ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा
प्लस के 3z माइनस के 3z क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बाकी क्या बचा हमारे पास 3x और 3x, कितने होंगे ये 6x डिवाइड बाय 2y कितने बन जाएंगे हमारे पास 4y इक्वल 3z और 3z कितने बन गए हमारे पास 6z डिवाइड बाय 2 ओमेगा और 2 ओमेगा कितने बन जाएंगे हमारे पास 4 ओमेगा। तो ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 हमारा किसके साथ होगा 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल कर सकते हैं इसको। तो बाकी हमारे पास क्या बचा x रेशो y इक्वल टू z रेशो w। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, सारे केसेस को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहें तो ये कंडीशन यूज करके ये बना सकते हैं आप, ये भी सही है, या इसी न्यूमेरिकल को यूज करके ये कंडीशन भी आप बना सकते हैं आपके हाथ में। तो दोनों तरीके हमारे पास सॉल्यूशन के, तो दोनों तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, कंपेंडेंटो और डिपेंडेंटो थ्योरम को यूज किया भरपूर तरीके से। कहीं पे हम इसमें एडिशन कर रहे हैं, कहीं पे इसमें हम क्या करें सब्ट्रैक्शन, और किसको पीछे यूज करें तो इसके अंदर जो हम क्या करें साथों साथ इन्वर्टेंडो थ्योरम को भी यूज करें। अब देखें ये तो अब दोनों प्लस वाली कंडीशन है, जो पीछे क्वेश्चन थे हमारे उसमें अब न्यूमरेटर में क्या थी सब्ट्रैक्शन थी, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या थी एडिशन। तो ये हमारे पास कौन सी किस थ्योरम को हमने यूज है हमारे पास कंपेंडेंटो डिवाइडेंडो, लेकिन इसके अंदर हमने एक और भी थ्योरम को यूटिलाइज किया दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टेंडो। तो सबको हम इस यूज करेंगे और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 18.4 का। इसमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए रेशो बी इसके बराबर है सी रेशो डी। अब इसके लिए हमें कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है ए सी माइनस बी डी और ए सी प्लस बी डी। अब इसको हम नेक्स्ट मेथड से करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम यूज करते हैं कंपेंडेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम को। लिखते हैं बाय यूजिंग थ्योरम, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर में एडिशन करेंगे और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये न्यूमरेटर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को करते हैं ऐड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस की साइन लगाएंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस की साइन चेंज हो जाएगी माइनस में तो बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। इसके अंदर हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं न्यूमरेटर के अंदर, बन जाएगा प्लस ए सी प्लस के बी डी डिवाइड बाय ए सी माइनस बी डी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे ए सी माइनस बी टू डी। अब इसमें जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, माइनस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर खत्म, माइनस के बी डी प्लस के बी डी कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस के सी माइनस के सी आपस में क्या हो जाएंगे खत्म। बाकी हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने बनेंगे 2 टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन जाएंगे माइनस के 2 टाइम बी स्क्वायर इक्वल ए सी प्लस ए सी 2 टाइम ए सी डिवाइड बाय माइनस बी डी बन जाएंगे 2 टाइम्स माइनस के डी टू डी। 2 से कट जाएगा, यहाँ भी 2 से कट जाएगा, माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बचा ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय डी टू जी। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें बी अपॉन ए के साथ दोनों साइड पे, यानी कोई प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं बी अपॉन ए के साथ, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाय ए इंटू ए इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बन जाएगा हमारे पास ए बी सी, ए सी के साथ बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए बी सी बन जाएगा और ए को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी डी। अब ए स्क्वायर
और एक ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी स्क्वायर में से एक बी चला जाएगा, ए के साथ कैंसिल होगा, बी हमारा किसके साथ कैंसिल होगा, बी के साथ। तो बाकी हमारे पास रेशियो क्या बचेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, या ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। तो ये हमारे पास बन गया प्रूफ। ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड है हमारे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसको भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम। तो कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम को यूज करेंगे। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। ये भी हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर, और ये भी हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, ऐड। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें डिनोमिनेटर को हम करते हैं ऐड। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस के डी, डिवाइड बाय, अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, न्यूमरेटर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको करते हैं माइनस। तो साइन सारी चेंज हो जाएगी, माइनस का ही बन जाएगा, बी भी बन जाएगा माइनस का, सी बनेगा प्लस का, और डी भी हमारा क्या बन जाएगा, प्लस का, प्लस सी प्लस के डी। इसी तरह से राइट साइड पे जो रेशियो उसमें भी सेम करेंगे हम। तो न्यूमरेटर है ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, इसके अंदर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस के डी, डिवाइड बाय न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, माइनस। तो ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस का ही बन जाएगा, माइनस के बी है प्लस के बी बन जाएंगे, माइनस के सी क्या बनेंगे, प्लस के सी, और प्लस के डी है तो क्या बन जाएंगे, माइनस के बी। अब इसमें जो सेम वैल्यूज है कैंसिल आउट होती है, इनको कैंसिल आउट करेंगे। तो प्लस के डी माइनस के डी कैंसिल, प्लस के सी माइनस के सी भी क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल आउट, प्लस के बी माइनस के बी भी क्या होंगे, कैंसिल। इस साइड में देखते हैं, तो प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, माइनस के डी प्लस के डी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसी तरह से प्लस का ए माइनस के बी और प्लस के बी आपस में क्या होंगे, कैंसिल। तो बाकी जो टर्म बचे हमको लिखते हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी। तो 2 बार ए है 2a, और 2 बार हमारा क्या है बी, तो इसको लिखेंगे 2b। सी प्लस सी क्या बन जाएंगे, 2 टाइम्स सी, और डी प्लस डी क्या बन जाएगा हमारे, 2 टाइम्स डी, इक्वल टू। अब राइट साइड पे आ जाए, 2 टाइम्स से एक ही रहा, माइनस के बी ये बन जाएंगे माइनस के 2b, डिवाइड बाय 2 टाइम्स सी, एक सी ये रहा, माइनस के डी क्या बन जाएंगे, माइनस के 2 टाइम डी। अच्छा, इनमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें सब में से, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा, ए प्लस डी हमारे पास, डिवाइड बाय, नीचे से हमारे पास कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, सी प्लस डी। यहाँ से भी 2 को कॉमन निकाल लें, तो बाकी क्या बचेगा, ए माइनस बी। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, सी माइनस बी। ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास रेशियो क्या बचेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय सी प्लस डी इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइड बाय सी माइनस डी। अब हम यूज करते हैं थ्योरम दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव। पोजीशंस को क्या करते हैं, अल्टर। किसकी पोजीशन को हम अल्टर करते हैं, मीन की। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग अल्टरनेटिव थ्योरम। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी, ये मीन होता है, ये मीन, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाय सी माइनस डी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। ठीक है, तो अगेन हम क्या करते हैं, कंपेरेंट और
डिवाइड इंटू थ्योरम को करते हैं यूज। फिर से तो हम सीख के आए क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, आपकी मर्जी है। प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन होती है सिंबल्स की आपस में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी प्लस जी प्लस सी माइनस जी डिवाइड, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये बन जाएगा सी प्लस जी माइनस सी प्लस बी। अब बी बी के साथ कट जाएगा, ए के साथ कट जाएगा, यहाँ पे डी डी में कैंसिल आउट हो जाएंगे और सी में क्या हो जाएंगे कैंसिल। बाकी ऊपर क्या बचा 2a डिवाइड में क्या बचेगा हमारे पास 2 टाइम बी इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम सी, नीचे क्या बचा 2 टाइम बी, 2 में कैंसिल हो गए। तो बाकी हमारे पास क्या बचा a रेशो बी, इसके बराबर होगा सी रेशो बी। तो ये कंडीशन हमारी प्रूव हो गई, a रेशो बी इक्वल टू सी रेशो बी। तो देखें हम किस तरह से जो थ्योरम्स हैं प्रोपोर्शन के उनको यूटिलाइज करके डिफरेंट प्रोपोर्शंस या दो रेशियोज को आपस में क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, इनको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंपेरेंट और डिवाइड इंटू थ्योरम। अब इसमें हमारे पास क्या एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल हमारे पास क्या है एक्स। अब इसकी हम इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो कंपेरेंट और डिवाइड इंटू थ्योरम को यूज करके हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, तो शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, या तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, आपकी मर्जी है। दोनों केसेस है कंपेरेंट और डिवाइड इंटू थ्योरम की, आपकी मर्जी है, जिसको चाहे आप यूज करें। तो हम सिंपल एडिशन वाला तरीका यूज करते हैं। तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर न्यूमरेटर, इसमें डिनोमिनेटर को करते हैं 8। तो डिनोमिनेटर क्या हमारे पास एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। और डिवाइड बाय न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्रैकेट माइनस की बन जाएगी, प्लस की थी और ये प्लस की तो क्या बन जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। राइट साइड में भी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 माइनस 5। अब इसमें जो साइन ब्रैकेट्स हैं अपोजिट साइन वाले उनको कैंसिल करेंगे, तो माइनस के एक्स माइनस 5 के स्क्वायर और प्लस के एक्स माइनस 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे भी ऐसा ही केस होता है, एक्स प्लस 3 स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल आउट। बाकी क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएंगे 2 टाइम एक्स प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस की एक्स माइनस 5 स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 5 स्क्वायर, ये क्या बन जाएंगे माइनस के 2 टाइम एक्स माइनस 5 के स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 5 कितने बनेंगे 9 डिवाइड बाय 4 माइनस 5 कितने बचे माइनस के 1। अब 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमारे किसके साथ कैंसिल हो जाएगी, माइनस के साथ। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 1। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हम इसको ओपन नहीं करते बाय द फार्मूलास, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं रेडिकल, यहाँ भी क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या निकलेगा एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 5, इसके बराबर हो जाएगा। 9 को जब हम बाहर निकालेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी 3 डिवाइड बाय 1। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके नीचे क्या बचा हमारे पास 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को एक्स प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें कितने बनेंगे एक्स प्लस 3, और 3 को x माइनस 5 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 3x माइनस 3 को 5 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 15। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 इधर पड़ा है, 15 को इधर लेके आएंगे क्या बनेंगे प्लस के इक्वल टू 3x, और ये एक x उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का। तो 15 और 3 कितने बन गए हमारे पास 18, 3x में से x किया बाकी कितने बचे 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x हमारा बराबर हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2। टेबल लगाएं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे हम। तो सिंपल क्या करते हैं, सॉल्यूशन रेडिकल x प्लस 1 प्लस रेडिकल x माइनस 1, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, प्लस रेडिकल x प्लस 1 माइनस रेडिकल x माइनस 1 डिवाइड, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर क्या x प्लस 1 रेडिकल प्लस रेडिकल x माइनस 1 माइनस रेडिकल x प्लस 1 और प्लस रेडिकल माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडिकल माइनस की बन जाएगी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगी, इक्वल टू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें 1 प्लस 2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 1 माइनस। अब इसमें सेम ब्रैकेट डिफरेंट साइंस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस के रेडिकल x माइनस 1 और माइनस के रेडिकल x माइनस 1 कैंसिल, प्लस के रेडिकल x प्लस 1 और माइनस का रेडिकल x प्लस 1 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या बचा x प्लस 1 और x प्लस 1, तो ये बन जाएंगे 2 टाइम्स रेडिकल x प्लस 1 और डिवाइड में माइनस वाली बचे तो उसको क्या लिखेंगे 2 टाइम्स रेडिकल x माइनस 1, इसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 कितने बनेंगे 3 और 1 माइनस 2 कितने बनेंगे माइनस 2 हमारा 2 के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल आउट, यहाँ पे ठीक है। तो बाकी हमारे पास क्या बचा आगे, रेडिकल x प्लस 1 रेडिकल x माइनस 1 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय माइनस 1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, तो रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रेडिकल x प्लस 1 डिवाइड बाय रेडिकल x माइनस 1 इसके बराबर हो जाएगा 3 डिवाइड बाय माइनस 1। दोनों साइड पे हमने क्या करनी है स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायर दोनों रेडिकल के साथ कैंसिल होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस 1। इवन पावर नेगेटिव वैल्यू को क्या बनाता है पॉजिटिव बना देता है। x की वैल्यू फाइंड करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x प्लस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, तो 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें एज इट इज रहेगी वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई और 9 के साथ x माइनस 1 करेंगे तो क्या बनेगा 9x माइनस के 9। अब x की वैल्यू चाहिए तो प्लस के 1 इधर पड़े रहे, 9 इधर आएंगे तो क्या बनेंगे प्लस के 9 इक्वल टू 9x, x को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेंगे माइनस, तो 1 प्लस 9 कितने बन जाएंगे हमारे पास 10 इक्वल टू 9 में से एक x आएगा बाकी कितने बच जाएंगे 8x। तो x को हमें फाइंड करना है तो x किसके बराबर हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 8। सिंप्लीफाई करेंगे 2 का टेबल लगेगा 5 टाइम, यहाँ पे कितनी बार लगेगा 4 टाइम, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5 डिवाइड बाय, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, अब इसको हम दूसरे केस के साथ सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। तो हम इस थ्योरम को यूज करेंगे a माइनस डी डिवाइड बाय a प्लस बी इक्वल टू c माइनस डी डिवाइड बाय c प्लस डी। ये सेकंड केस हमने पहले जो 2 क्वेश्चन किए वो किस पे किए, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी। तो न्यूमरेटर में हम एडिशन कर रहे थे, सॉरी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो ये केस हम क्या करेंगे यूज करते हैं कंपेंडेंट और डिपेंडेंट और थ्योरम का। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट थ्योरम रेडिकल x प्लस 5 माइनस रेडिकल x माइनस 5, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बन जाएंगे माइनस x प्लस 5 माइनस x माइनस 5 डिवाइड बाय, अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को करते हैं ऐड। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या रेडिकल x प्लस 5 माइनस रेडिकल x माइनस 5 माइनस, अब बुक के अंदर यहाँ पे एक मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं,
हमने इसको करेक्ट करके लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 को। बुक के अंदर बड़ी करेक्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्लस माइनस का इशू है। न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं। ऊपर हमने सेपरेट लिखेंगे रेडिकल x प्लस 5 प्लस रेडिकल x माइनस 5 इक्वल टू 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 10। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने क्या किया ऐड। अब इसमें साइन फ्रॉम अपोजिट साइन के साथ, तो रेडिकल x माइनस 5 माइनस का, सॉरी ये इसमें यहाँ पे क्या कटेगा, x प्लस 5 प्लस का रेडिकल है और x प्लस 5 माइनस का रेडिकल खत्म। यहाँ पे x माइनस 5 x माइनस माइनस का था, ये प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस रेडिकल x माइनस 5 माइनस रेडिकल x, कितने बनेंगे -2 टाइम रेडिकल x माइनस 5 डिवाइड में क्या बचेंगे, दोनों प्लस के हैं तो ये बन जाएंगे 2 टाइम रेडिकल x प्लस 5 इक्वल टू 1 माइनस 10, कितने बने -9 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 क्या बन गया 11। तो 2 में कट जाएगा, माइनस माइनस में कट जाएगी, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, रेडिकल x माइनस 5 डिवाइड बाय रेडिकल x प्लस 5 इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 11। हमें क्या चाहिए होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग द थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रेडिकल x माइनस 5 डिवाइड बाय रेडिकल x प्लस 5 इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 11। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायर रेडिकल से खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 5 डिवाइड बाय x प्लस 5 रेडिकल खत्म हो जाएंगे। 9 का स्क्वायर कितना बनता है 81 और 11 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 121। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 121 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएंगे 121x, 5 को 121 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 605 इक्वल टू 81 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएंगे 81x और 5 को 81 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे 405। मल्टीप्लीकेशन की हमने, x की वैल्यू निकालें 120x, 81 को इधर ले जाएं माइनस के बन जाएंगे और 605 को उधर ले जाएंगे प्लस के, तो 405 प्लस के 605। सिंप्लीफाई करें इनको, बाकी कितने बचे यहाँ पे हमारे 40x 121 में से 81 जाएंगे और 405 605 को आपस में ऐड करें तो ये कितने बन जाएंगे 1000। हमें x चाहिए, तो x हमारा किसके बराबर होगा 1010 डिवाइड बाय 40। तो 0 हमारा 0 के साथ कट जाएगा यहाँ पे, बाकी हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 101 डिवाइड बाय 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हमारे पास जो टर्म x प्लस 3 का वो स्क्वायर की फॉर्म है और x माइनस 1 जो है क्यूब की फॉर्म के अंदर, तो हम वही रिलेशन यूज करेंगे कंपेंडेंट और डिवाइडेड थ्योरम को। तो सॉल्यूशन, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ भी ये न्यूमरेटर है, ये हमारा क्या डिनोमिनेटर है। तो पहले एडिशन करेंगे ऊपर हम x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 होल क्यूब, ऐड करें डिनोमिनेटर को x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल क्यूब डिवाइड बाय न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करें तो x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 क्यूब माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 11 प्लस 7 डिवाइड बाय 11 माइनस 7। ठीक है, तो माइनस के x माइनस 1 होल क्यूब प्लस के x माइनस 1 होल क्यूब कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 3 वाली ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो प्लस के ये माइनस के, तो 2 टाइम ब्रैकेट ये पोजीशन, तो लिखेंगे 2 टाइम x प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 11 प्लस 7 कितने बन जाएंगे हमारे 18, 11 माइनस 7 कितने बचे हमारे पास 4। 2 2 के साथ कट जाएगा, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का टेबल लग रहा है 9 टाइम 2 टाइम
ये रेशियो क्या बन जाएगा 9/2। अब स्क्वायर्स को खोलते हैं क्योंकि इसको हम स्क्वायर को डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है। स्क्वायर को हम ओपन करते हैं तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से बोलेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर और दूसरा हमारे पास क्या है क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब हमारा बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर माइनस के b क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा हमारे पास a का क्यूब मीन्स x का क्यूब x क्यूब फिर क्या माइनस 3a स्क्वायर b फिर ये बन जाएगा 3x स्क्वायर b की वैल्यू 1 है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है 3ab तो ये बन जाएगा 3x फिर हमारे पास क्या है b का b की वैल्यू कितने 1 माइनस फार्मूले की -1 इक्वल 9 डिवाइड बाई इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ये टर्म 9 के साथ होगा ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितने बन जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस के 2 को 6 के साथ करेंगे 12x 2 को 9 के साथ करेंगे कितने बनेंगे पूरे को 9 के साथ कर दें तो 9x पावर 3 9 को 3 के साथ कर दें -27x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 9। अब पूरे टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दे तो 9x पावर 3 माइनस 27x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 9 ये पूरे टर्म उस साइड पे लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 18 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब x पावर 3 का एक ही टर्म है हमारे पास स्क्वायर माइनस के 27 और माइनस के 2 कितने बन जाएंगे माइनस के 29x स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस के 12 y कितने बचेंगे प्लस के 15x माइनस के 9 और सॉरी यहाँ पे माइनस आएगी माइनस के 9 और माइनस के 18 ये कितने बन जाएंगे हमारे पास 27 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने के लिए हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड को। ठीक है एक टर्म है इसके थ्रू हम इस क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस किसके अंदर करेंगे स्क्वायर के अंदर और साथ में हमें मिलेगा एक फैक्टर भी। तो हम यूज करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड और सिंथेटिक डिवीजन मेथड के अंदर हमें क्या देखना होता है लास्ट टर्म जो कांस्टेंट होता है विदाउट द कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x पावर 0। तो 27 के हमारे पास कौन से फैक्टर होते हैं +-3 +-9 तो आप सॉल्व कर सकते हैं 27 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा +-3 +-9। लेट्स सपोज कि हम इसके अंदर क्या करते हैं x की वैल्यू 3 पुट एक फैक्टर हमें यहाँ से डायरेक्ट मिलेगा जब हम लास्ट टर्म के फैक्टर निकालेंगे। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें लेट्स सपोज x इक्वल टू 3 इक्वेशन के अंदर पुट करें तो 9 3 का क्यूब फिर हमारे पास क्या है -29x स्क्वायर तो -29 3 का स्क्वायर फिर हमारे पास क्या है प्लस के 15x तो +15 x की वैल्यू कितनी 3 यूनिट में हमारे पास क्या है माइनस के 27 इक्वल टू 0। तो 9 3 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे कितने बनेंगे 27 -29 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने बनेंगे 9 +15 को 3 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 45 माइनस के 27 इक्वल टू 0। 9 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 टाइम कितने होते हैं 270 1 टाइम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बनेंगे 243 माइनस 29 को 9 के साथ कर दें तो 10 बार कितने बनते हैं 290। एक बार हम क्या करेंगे इसमें से 29 को करेंगे माइनस तो कितने बनेंगे 261 प्लस के 45 माइनस के 27 इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करें 243 और 245 कितने बनेंगे हमारे पास 288 माइनस 261 माइनस के 27 ये भी कितने बनेंगे माइनस के प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएंगे 0 इक्वल टू 0। तो x हमारे पास क्या बनेंगे तो x हमारे पास कितना है 3 तो एक x हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद इसको सिंथेटिक डिवीजन तरीके से सॉल्व करते हैं।
तो ये एक्स का फैक्टर हमारे पास क्या है 3। क्या करना है हमें, इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं। कोफिशिएंट क्या है 9 पहला, फिर हमारे पास क्या है -के 29, फिर हमारे पास क्या है +के 15, फिर हमारे पास क्या है -के 27। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास रिजल्ट जाएगा नीचे 3 को 29 के साथ, 9 के साथ करें कितने बनेंगे 27। बाकी हमारे पास कितने बचेंगे -के 2, करेंगे 3 को -2 के साथ कितने बनेंगे -के 6। बाकी कितने बचेंगे +के 9, +के 9 को 3 के साथ करें तो कितने बन जाएंगे -के 27, सॉरी +के 27। तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा 0। इसमें से हमारी इक्वेशन बनेगी 1 टाइम पावर रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा 9x² -के 2x +के 9 = 0। तो एक हमें फैक्टर मिल गया एक्स्ट्रा 3 और एक हमारे पास क्या है रिड्यूस इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करेंगे बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास बुक के अंदर ये आंसर है x = 3। तो इसको हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए होंगे वो आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। आई विल सॉर्ट आउट इट। थैंक यू।